असल बात ये है कि बीटीएस की रणनीति उद्योग जगत में एक शॉर्टकट बन गई है। जो चीज़ें कभी जोखिम भरी मानी जाती थीं, जैसे चुप्पी, चुनिंदा रिलीज, लंबे अंतराल, कहानी आधारित दौर, अब नकल की जा रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बीटीएस ने ये सब तब किया जब कोई उनका अनुसरण नहीं कर रहा था, और अब जब ये साबित हो चुका है तो दूसरे भी इसे अपना रहे हैं। बीटीएस की रणनीति का पहला स्तंभ गति नियंत्रण था। उद्योग में एक पुराना नियम था, जितना अधिक आउटपुट उतनी अधिक प्रसिद्धि। बीटीएस ने इस नियम को तोड़ा और दिखाया कि नियंत्रित गति से भी प्रभुत्व हासिल किया जा सकता है। आज आप कई समूहों को जानबूझकर अपनी गति धीमी करते, चुनिंदा प्रस्तुतियों में भाग लेते और ब्रेक को रणनीति कहते हुए देखेंगे। ये कोई संयोग नहीं है, ये नकल है। दूसरा स्तंभ है कहानी आधारित योजना। बीटीएस ने सिर्फ गाने रिलीज नहीं किए, बल्कि उन्होंने चरण बनाए। हर दौर का अपना संदर्भ था, हर कदम का अपना अर्थ था। आज तो उद्योग जगत भी योग, अध्याय और कथा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। पहले इसमें अतिरिक्त मेहनत लगती थी, अब ये आवश्यक लगता है, क्योंकि श्रोताओं को सिर्फ संगीत नहीं बल्कि अर्थ चाहिए। तीसरा स्तंभ था मौन को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना। बीटीएस ने साबित किया कि मौन अनुपस्थिति नहीं बल्कि प्रत्याशा है। जब कोई कलाकार हर बात को स्पष्ट करना बंद कर देता है तो प्रशंसक खुद ही उसका अर्थ निकालने लगते हैं। आज भी उसी फॉर्मूले को अपनाया जा रहा है, रहस्यमयी पोस्ट, शांत चरण, न्यूनतम संचार, लेकिन अक्सर बिना योजना के, इसलिए इसका प्रभाव कमज़ोर हो जाता है। बीटीएस की रणनीति का चौथा हिस्सा प्रचार के बजाय विश्वास पर आधारित था। प्रचार अस्थायी होता है, विश्वास स्थायी होता है। बीटीएस अपने प्रशंसकों को साझेदार मानते थे, उपभोक्ता नहीं। इसलिए जब बाकी उद्योग सामुदायिक निर्माण की बात करते हैं तो वे असल में बीटीएस के मॉडल को ही नए रूप में प्रस्तुत कर रहे होते हैं। लेकिन विश्वास विपणन से नहीं बल्कि समय के साथ बनता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नकल करना आसान है, लेकिन उसे दोहराना मुश्किल। बीटीएस की रणनीति का मूल अनुशासन है। हर हरकत का एक कारण, हर ठहराव का एक उद्देश्य। जो समूह आंतरिक प्रणाली को समझे बिना केवल बाहरी परत, मौन, अंतराल, रहस्य की नकल करते हैं, उनका प्रभाव अल्पकालिक होता है। यही कारण है कि हर कोई नकल कर रहा है, लेकिन हर कोई सफल नहीं हो रहा है। आज के उद्योग के रुझानों को देखते हुए ये स्पष्ट है। दीर्घकालिक सोच, चुनिंदा प्रस्तुतियां, पहचान को प्राथमिकता देने वाली ब्रांडिंग, ये सभी बीटीएस की रणनीति के परिणाम हैं। बीटीएस ने सिर्फ संगीत ही नहीं बनाया, बल्कि एक कार्यप्रणाली भी विकसित की। और जब कोई कार्यप्रणाली उद्योग का मानक बन जाती है तो समझ जाइए कि खेल बदल गया है। तो अगर आपको लग रहा है कि आज सबको जाना पहचाना क्यों लग रहा है, तो इसका कारण ये है, बीटीएस की रणनीति एक खाका बन चुकी है। फर्क सिर्फ क्रियान्वयन में है, और क्रियान्वयन तभी सफल होता है जब धैर्य, स्पष्टता और निरंतरता हो। यही बीटीएस की असली ताकत है। अगर आपको ये विश्लेषण तार्किक लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं, इंडस्ट्री में आपको बीटीएस स्टाइल की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा नजर आई। और अगर आप इस तरह के और भी सटीक और जानकारीपूर्ण बीटीएस विश्लेषण चाहते हैं तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम ट्रेंड्स नहीं बल्कि मूल योजनाएं समझाते हैं। पर्पल रॉकेट।